Now we see the magnetic field due to infinite length of the wire. This is the whole wire, okay, in which current is flowing. इस वायर में जिसका रेडियस क्या है, a है, तो दिस इज इनफाइनाइट लेंथ. So there are two cases. Firstly, we have to find the magnetic field outside the wire, and another one is inside. So firstly, we take the outside portion. Outside पे let's say P point पे हमने calculate करना है. That is at the R from the central axis of this wire, and A is the radius of this wire in which current I is flowing. तो ये सारी की सारी वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड जिस लूप में हमने कैलकुलेट करनी है तो उसको एक क्लोज लूप बना लेंगे, बिकॉज हम एम्पियर सर्कुलर लॉ क्लोज लूप के लिए होता है. सो वी मेक जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, सो वी मेक ए क्लोज लूप सो दैट वी कैन अप्लाई द एम्पियर सर्कुलर लॉ. अगर ये वायर में करंट सारा का सारा फ्लो कर रहा है तो इस लूप में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, बिकॉज दिस लूप इज हैविंग ग्रेटर रेडियस. So A is the area cross section of the wire, I is the main current flowing through the conducting wire. After that, case 1 outside, when R is greater than A, the point taken is that is outside, use ampere circular law, that is the integral of BdL is equal to mu naught I, as we have to calculate at this point. So in the case of straight wire, the current is flowing like this, the thumb will represent the current and this curling finger represent the direction of magnetic field. So at this point, the magnetic field is लाइक दिस लाइन, ओके. तो इसी लूप पे हमने कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे एक स्मॉलर पोर्शन लेंगे DL. तो DL और B की डायरेक्शन क्या है, वो सेम है, ओके. सो द थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड DL, डेट इज 0. सो अगर इस डॉट को रिमूव करेंगे BDL cos थीटा आ गया, तो cos 0 1 म्यू नॉट I. आफ्टर दैट वी टेक BDL, B आउटसाइड DL जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है. तो DL क्या है, एक क्लोज लूप है, ठीक है जी, सर्कुलर है, तो उसका लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. बी आउट, आउट मतलब आउटसाइड, ओके, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. सिमिलरली इसी का एक और केस डिस्कस करते हैं, बी एट द सरफेस. मान लो इसकी किसी ये आउटसाइड, ये जो पी पॉइंट है ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस है. इन दैट केस वी रिप्लेस दिस आर बाई ए. सो बी ऑन द सरफेस इज म्यू नॉट आई 2 पाई ए. सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 5. सो इन ऑन द सरफेस और आउटसाइड में B जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. C रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये A इसका रेडियस है सरफेस का जहाँ पे निकाल रहे हैं, और यहाँ पे R है जहाँ पे निकाल रहे हैं. तो बोथ के केसेस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. नाउ वी सी फॉर द अनदर केस, दैट इज द इनसाइड. यहाँ पे इनसाइड में क्या है बेटा, इनसाइड में ये जो पेंसिल से लूप शो कर रखी है, ये वाली लूप हमारी बनेगी. करंट इसी वायर में फ्लो कर रहा है, ठीक है जी. लूप जो P पॉइंट है यहाँ ना होकर यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है जी. लेट्स से दैट इज अ P डैश. तो जितना इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उतना इस लूप में कर रहा है नहीं, बिकॉज ये लूप का डाया लेसर है. इस वायर में टोटल करंट फ्लो कर रहा है. देखो इसका डाया बहुत बड़ा है, बट ये जो लूप बनी है इसकी वजह से, किसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से वो उसका डाया कम है, तो उसमें उतना करंट फ्लो नहीं करेगा जितना इस वायर में फ्लो कर रहा है. यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक जगह J इज इक्वल टू आई बाई, दैट इज करंट डेंसिटी. क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया. सो I इज इक्वल टू JA, और वी कैन से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ओके. तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट मीन एरिया. तो I किसके प्रोपोर्शनल है, अगर एलिमेंट आपका अंदर है, ठीक है जी. I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई A स्क्वायर. जो करंट टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो इसके एलिमेंट के रेडियस के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के, मतलब एरिया के प्रोपोर्शनल तो रेडियस के स्क्वायर. तो जो इस लूप में जो पॉइंट अंदर लिया उसमें उतना करंट नहीं फ्लो करेगा, उसमें I नहीं फ्लो करेगा. उसमें IE, लेट से कोई करंट हम करते हैं उससे स्मॉलर अमाउंट में फ्लो करेगा, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज उसका रेडियस कम है. So that's why it's proportional to pi r square. We divide equation 1 by 2. So 2 by 1 IE by IA, K pi a square, K pi r square, K pi a square, IE comes to be R by A whole square into I. That is equation number 3. अब यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाएंगे इस लूप में जो हमने ये पेंसिल से बनाई है. तो क्या हुआ, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. BDL वही एलिमेंट है जहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे है और करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है. करंट ऐसे पास कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी यूजिंग दिस रूल. सो क्या होगा हमारा, B और DL स्मॉल एलिमेंट है और B भी इधर ही है, तो दोनों का एंगल क्या होगा 0. सो BDL म्यू नॉट IE की वैल्यू, यहाँ पे I नहीं लेंगे, IE लेंगे, ओके. द करंट इन दिस
इनसाइड जो इतना इनसाइड लूप बनी है उसमें करंट की वैल्यू आई नहीं होगी, आई ई होगी, डेट इज़ अ डिफरेंट, मतलब वो स्मॉलर होगी। सो वी कैन से वी पुट द वैल्यू म्यू नॉट आई ई की वैल्यू आर अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू आई, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3 म्यू नॉट डी एल डेट इज़ द लेंथ ऑफ दिस लूप। अब रेडियस, अगर इस लूप का रेडियस आर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, ओके, म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, तो आर से यहाँ से एक आर कैंसिल आउट, बी इन साइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द इक्वेशन नंबर 4। सो बी, अब यहाँ पे इनसाइड पे देखिए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, b is directly proportional to the radius, but here b is inversely proportional to the radius। अगर हम b और डिस्टेंस में ग्राफ बनाएं तो आउटसाइड सबसे पहले हमने क्या देखा, जब ऑन दी सरफेस था इनसाइड से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या है इनसाइड पे हमने केस देखा है b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दिस इज अप टू इनसाइड। a पॉइंट पे क्या होगा, a कौन सा पॉइंट है, जब r के इक्वल हो जाएगा। जब ये पॉइंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, आर बार बार कंसीडर कर रहे हैं, वो ए के बराबर होगा ऑन द सरफेस, उस केस में क्या है, उस केस में आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो उस केस में ए इज आर। उसके बाद देखें ऑन आउटसाइड द सरफेस ए, अब आर पॉइंट है वो बढ़ रहा है, मतलब आर डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब ए कौन सा पॉइंट है, ए क्या है, उस वायर की डायामीटर है, और आर पॉइंट जब हम आउटसाइड ले रहे हैं देखो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो रही है, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बिकॉज इट इज इनसाइड, ऑन द सरफेस आ गया, फिर आउटसाइड आ गया।